नमस्कार दोस्तों, आपके सामने बाबा श्यामदेव फिर उपस्थित है। दोस्तों, आज का विषय है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर होती क्या है? हमारे बॉडी के अंदर रोग निरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की पावर, वो हमारी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी हमारे कैसे काम करती है? यदि कोई भी बीमारी, किसी तरह का भी रोग, किसी तरह का भी चोट, किसी तरह का भी जख्म यदि हमारे शरीर पर हो जाए तो हमारे बॉडी सेल्स अंदर से इंटरनल काम करते हैं और उसे जख्म को भरते हैं और बीमारी से लड़ते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनिटी शरीर के अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ कोरोना आया, हो सकता है ये रेगुलर भी चले, इसके साथ हमें जीना पड़े, आता रहेगा। हमारी सरकार ने या फिर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर रिसर्च करके वैक्सीन वगैरह भी निकाला। वैक्सीन हो सकता है समाधान हो, पर लगता है कि पूर्ण रूप से समाधान नहीं है। तभी तो ये दोबारा भी आ रहा है, थोड़ा बहुत चल भी रहा है। बीमारी बहुत खतरनाक है दोस्तों, इसके अंदर कोई दवाई गोली, कोई किसी किस्म की कुछ नहीं दी जाती, कोई असर नहीं करती है। तो दोस्तों, बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का बढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये देखिए, मैं 8-10 योगा या ये एक्सरसाइज बताता हूँ, या ये शीर्षासन या कपालभाति या अनुलोम विलोम, ये सारा इम्यूनिटी का ही सिस्टम है। दोस्तों, मैं जैसे बीमार नहीं होता हूँ, तो क्यों नहीं होता हूँ? मेरा इम्यूनिटी सिस्टम, जितना भी मेरा इम्यून सिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग है कि बीमारी आने पर वह उससे लड़ता है, उसे बाहर से बाहर ही भगा देता है, मुझ तक पहुँचने भी नहीं देता। यानी कि शरीर के ऊपर आने पर वह ख़त्म हो जाती है बीमारी, लड़ करके मेरे से बॉडी के अंदर जो मेरा ब्लड सेल है या इम्यून सिस्टम है, वो उसे हरा देता है। तो दोस्तों, इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो 8-10 योगा, जैसे पेट, लीवर, पैनक्रियाज, अगर ये सब चीज़ अच्छे ढंग से वर्क कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम यानी कि डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, तो ब्लड सेल भी अच्छे बने होंगे, मजबूत बने होंगे, वो हर बीमारी से लड़ेंगे। जैसे शीर्षासन है, शीर्षासन करने से सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो यानी कि आपको कोरोना भी नहीं होगा, यानी कि इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, वो बीमारी से लड़ेगा, आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार नहीं होने देगा। और दोस्तों, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो अपने आप में सुपर है। कपालभाति आपके पेट को पूरा सॉलिड कर देता है, मस्त कर देता है। और अनुलोम विलोम आपका जितना भी श्वास तंत्रिका तंत्र है, ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का, उसको बराबर कर देता है, जिससे आपके ब्लड के, हार्ट के, ये सब रोग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनिटी पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाती है हमारे 8-10 योगा एक्सरसाइज करने से, जिससे हमें बीमारियां तो दूर, कोरोना भी नहीं होता। कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कुछ भी होने का ही नहीं है। कहते हैं डेंगू का मच्छर काटता है और उससे डेंगू हो जाता है। तो दोस्तों, मच्छरों के अंदर तो यह पहचान मैं भी नहीं कर पाया मेरे कौन कौन से मच्छर ने काटा, लेकिन काटा तो होगा। पर वो डेंगू का मच्छर मेरे काटने के बाद अंदर अपना वायरस छोड़ता है, और मेरा बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उस वायरस को मार देता है और वो मर जाता है, और मैं सही सलामत रहा, मुझे किसी किस्म का कोई डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड नहीं हो पाया। तो इसका मतलब मेरा इम्यून सिस्टम ने मेरे ब्लड सेल को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि बीमारी मुझ पर बेअसर हो जाती है। तो उसी तरह से दोस्तों, जो 10-15 योगा हैं, 10-15 मिनट शरीर के लिए आप लगाएं, उसके बाद आपका भी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बीमारी आपके पास नहीं आएगी, दूर दूर रहेगी। तो दोस्तों, यही 8-10 योगा एक्सरसाइज करें, इन्हीं से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के बाद आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और किसी किस्म की बीमारी आपके पास नहीं आएगी। दोस्तों, बार बार यही बताता हूँ कि इम्यून सिस्टम और पानी एक एक घूंट पीने से, यदि हम 1 गिलास पानी एक साथ पी जाते हैं तो वह एक आध घूंट ही बॉडी के अंदर रहता है, बाकी सब इधर उधर निकल करके मूत्रालय में चला जाता है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। पानी के अंदर खुद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर के पानी बनता है,
पानी का ऑक्सीजन जितना भी होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड सेल में मिलता है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है। दोस्तों ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल पानी से और लंबी लंबी सांसें, गहरी सांसें लेने से, इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल से ही हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस पर बीमारी कोई असर नहीं करेगी। यहाँ तक कि कपालभाति करने से कैंसर तक के रोग खत्म हो जाते हैं। वो सब इम्यूनिटी सिस्टम का ही सिस्टम है। इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देता है कि इंटरनल बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड सेल है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके सामने कोई भी बीमारी, कैंसर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, टीबी हो, क्षमा हो, कुछ भी हो, वह उसको ख़त्म कर देगा। अगर हमारे कोई जख्म भी हो गया तो 2-4 दिन में वो जख्म, मान लीजिए बाई चांस किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई टक्कर हो जाए, तो वह जख्म भी बहुत जल्दी भर जाता है। रिकवरी बिना दवाई के भी हो जाता है। दवाई तो मात्र ऊपर से हम लगाते हैं, लेप लगाते हैं, वो ऊपर से बैक्टीरिया नहीं होने देती है। बॉडी में जो जख्म होता है वो इंटरनल ब्लड सेल से जाकर के वो जख्म भरता है। भरने के बाद वह ठीक होता है। टाँके लगाने का मतलब है जख्म को सिल देना, ठीक होना नहीं है। ठीक होगा वो इंटरनल बॉडी से, अंदर से हमारे ब्लड सेल काम करेंगे, उस जख्म को चिपकाएंगे और खाल को बनाएंगे और वह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों सारा खेल हमारे इम्यून सिस्टम का होता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सूक्ष्म योगा, सूक्ष्म व्यायाम करें। वही 8-10 योगा एक्सरसाइज करें जो आपके लिए बताई हैं। शीर्षासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। दोस्तों इनसे कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों रोज़ाना लंबे लंबे वीडियो बन जाते हैं, फिर वह यूट्यूब पर डालता हूँ, अपडेट रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोग बाग देखें, परंतु बहुत कम लोग देख रहे हैं। जो देख रहे हैं खाली देख रहे हैं, कर पता नहीं कितने लोग रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और करें, सीखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। दोस्तों आजकल का दुश्मन सबसे बड़ा जो समाज में है वो है फैट। फैट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जा रहा है। फैट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। हमारे खान पीन व्यवहार में ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे फैट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। शुद्ध आहार लें, जितना हो सके सादा आहार खाएं, तली भुनी चीज़ें कम से कम खाएं, नियमित आहार लें। दोस्तों खुद पर कंट्रोल रखें, संयम रखें। इससे आपका शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, और जब आपका शरीर स्वस्थ होगा आपके विचार स्वस्थ होंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा और आपके निर्णय स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। जल का सेवन विशेष है। आप बैठ करके पिए पानी, खाना खाने के 1 घंटे बाद पिए पानी, एक एक घूंट करके पिए पानी। इन चीज़ों का आप नियम बनाएं। नियम बनाने से आप मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बाबा श्यामदेव की ओर से आज का ये छोटा सा वीडियो लिंक आप सब लोगों को भेज रहा हूँ। इसे YouTube पर देखिएगा। बाकी और भी जो वीडियोस हैं उनके अंदर कुछ योगा एक्सरसाइज, कुछ टिप्स ऐसे हैं जो बताए गए हैं, वो आप देखें, सुनें और करें, अमल में लाएं। दोस्तों इन्हीं चीज़ों को बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें एकमात्र, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा तो पता नहीं वो काम करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे। मात्र केवल छांट करके, चुन करके, चुनिंदा योगा एक्सरसाइज निकाली हुई है, इन्हें आप करें। इन्हें करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, जो अच्छा होगा। अच्छी सेहत दोस्तों कौन नहीं पाना चाहता, क्योंकि स्वस्थ शरीर कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए अच्छा लगेगा। अगर बीमार शरीर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं खा पाएंगे, मन नहीं करेगा, डॉक्टर मना कर देगा, कोई परहेज बताएगा, कोई कुछ कहेगा। तो दोस्तों शरीर को स्वस्थ रखें, सब कुछ खाएं पिए, घर परिवार में रहें। इसीलिए दोस्तों ऐसी सी वीडियो बना रहा हूँ जो घर परिवार में रह करके इंसान, नॉर्मल इंसान कर सके। यदि कोई शराब पीता है तो रात को शराब पिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना सुबह एक्सरसाइज वगैरह करे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई शराब पीनी छोड़ दो, मीट मच्छी खाना छोड़ दो या ये वसन छोड़ दो। नहीं छोड़ पाते हैं लोग बात, कोई बात नहीं, योगा एक्सरसाइज करते रहिए। आप जो शौक कर रहे हैं करते रहिए, उसका असर अपनी जगह होगा और योगा एक्सरसाइज का असर अपनी जगह होगा। आपको किसी भी तरह की कोई दोष नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। यानी कि आपने जो दिन भर में पूरा कुछ भी कार्यक्रम किया है, आपने कुछ भी खाया पिया है, कुछ भी ऐब शौक किया है, वो सब
सुबह यदि आप 15-20 मिनट योगा एक्सरसाइज कर देंगे, सबको ख़त्म कर देगा, हर चीज़ को काट देगा और आपके इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार, बाबा श्यामदेव की ओर से धन्यवाद।